वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स और सेट्स में हमने देखा कि सेट क्या होता है। इट इज़ जस्ट स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में हमने देखा कि उसको राइटिंग करने की मेथड्स क्या होती है, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, वेन डायग्राम से हम उसको ये करते हैं। उसके बाद में उसके टाइप्स देखे, जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सब सेट, इक्वल सेट, ठीक है, ये सब हमने देखा। उसके बाद में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो जो एग्जाम्पल के अनुसार सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, फिर आज उसके ऊपर में और हमने क्या किया कि अलग अलग प्रॉब्लम्स भी देखे एक्सरसाइज में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ जो हमारी हेडिंग है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, यानी सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे वो, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पर सबसे पहले जो देखने वाले वो है कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में हम देखेंगे वहाँ पर यूनियन क्या होता है, उसके बाद इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक फार्मूला है। वो हम 4-5 टॉपिक यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक से इसको देखने वाले, और नेक्स्ट क्लास में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम देखने वाले। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दी, हेडिंग दे दी है ऑपरेशन ऑन सेट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑपरेशन ऑन सेट में नंबर 1। एक काम करते हैं, इसके लिए पहले ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास में। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास बच्चों मान लीजिए कि एक सेट है जिसमें 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एक सेट और ले लेते हैं बी सेट, जिसमें 2 4 यहाँ पर ले लेते हैं हम 6 8 9 और 10 ये एलिमेंट्स है, समझो हमारे पास में। ठीक है, ऐसे 2-3 सेट ले लिए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में, अब हम शुरू करते, हमारे पास जो पहला है वो हम लेते यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समझो मैं ए कहता हूँ तो आप उसको बताएंगे किससे, ए डैश से। किससे बताएंगे आप, ए डैश, या फिर ए के ऊपर में इस तरह से आप सी भी बता सकते हो, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब ध्यान में रखना, ए के एलिमेंट छोड़कर यू के एलिमेंट। तो सिंपल लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या, ए के छोड़कर यू के एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, ए के छोड़कर यू के एलिमेंट्स। यानी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप क्या करेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे, उसको छोड़ देना, और बाकी जितने भी पूरे एलिमेंट्स बचे यू में वो पूरा ले लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या है, मैंने कहा यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, ए में कौन है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ से आप कहाँ चले जाओ, यू में चले जाओ, तो यहाँ पे चेक करो, ए के इसमें देखो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, इनको छोड़ दो और यू में जो बचे एलिमेंट्स है उसको पूरा लिख लो। यानी ए के छोड़कर यू के एलिमेंट्स, यानी आपको देखना एक्चुअली कहाँ पर है, यू में, लेकिन जो जो ए में आएंगे उनको छोड़ दो और बचे हुए एलिमेंट्स में लिख लो। तो कौन कौन बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 जो ए में उनको छोड़ दो, तो बचेगा कौन, यस 2 4 6 8 और 10। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा हमारे, ए का कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार बच्चों अगर मैं मान लीजिए कि मैं बी डैश कहता हूँ, तो बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश का मतलब यानी बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी के एलिमेंट छोड़कर यू के एलिमेंट्स। तो आप चेक कर लो बी में कौन कौन है, तो बी में है 2 4 6 8 9 10। देखो 2 4 6 8 9 10, इनको छोड़कर पूरे के पूरे लिख लो। तो कौन बचा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ हमारे पास 5 बचा है, यहाँ 7 बचा है, और बस हो गया। ठीक है, देखो तो यहाँ पर इसको हम पैक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा बी डैश। यानी ए डैश निकालना या फिर बी डैश निकालना, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है जिसका बी डैश निकाला है उसके एलिमेंट छोड़कर यू के एलिमेंट्स। यू क्या होता है, यहाँ पर यू होता है हमारे पास में यूनिवर्सल सेट, रहेगा ध्यान में। ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, चलो आगे यहाँ पर जाते हैं हम, इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं यहाँ
हम यहाँ पर देखेंगे यूनियन, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, ठीक है, यहाँ जाएंगे हम तो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, ध्यान में रखना इसको हम यू जैसा दिखने वाले सिंबल से बताते हैं, ये यू नहीं है, ठीक है, यू जैसा दिखने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब जो है ना वो सिंपल ध्यान में रखना, ठीक है, मिक्सिंग, क्या बोलेंगे हम, मिक्सिंग बट नो रिपीट, क्या बोलेंगे हम, मिक्सिंग बट नो रिपीट, यानी आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स है यानी जो सेट्स का आपको यूनियन निकालना है उनके एलिमेंट्स को मिक्स करना है लेकिन रिपीट नहीं करना, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। सो चलो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ है हमारे पास ए यूनियन बी, आप क्या पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी, मैंने देखो ना कहा लिखा यूनियन ऑफ सेट्स, उसको यू जैसे सिंबल से बताएंगे, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है तो उसको समझ लो पहले। इसका मतलब ये है कि ए और बी के एलिमेंट्स को अब एक इसमें मिक्स करना है, तो इसके लिए सिंपल है कि पहले आप क्या करो, ए के एलिमेंट्स लिख लो। तो ए में कौन कौन है, देखो यहाँ पे 1 3 5 7 लिख लिया, 1 3 5 7, ठीक है, और कौन है यहाँ पर 9 है, लिख लिया हमने। अब इसमें किसको मिक्स करेंगे हम, बी को, तो बी में जो है वो पूरे मिक्स करेंगे, ध्यान रखें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो बी में कौन है 2, तो 2 इसमें नहीं आया तो लिखेंगे, 4 नहीं आया तो लिखेंगे, 6 को भी मिक्स करेंगे, 8 को भी मिक्स करेंगे हम, लेकिन बच्चों ये जो 9 है, ये देखो ये 9 ऑलरेडी आया है, इसलिए हम इस 9 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे हम, 10 को, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर जो 9 रिपीट हो रहा था उसको हमने नहीं लिया, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्या करना है, मिक्स करना है, इस तरह से आपको मिक्स कर देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी यूनियन, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनियन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखो, इसको हम यूनियन कहेंगे, रहेगा ध्यान में। क्या कहा मैंने यहाँ पर, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब मिक्सिंग बट नो रिपीट, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर दो। सिंपल टेक्निक क्या है, पहले जो सेट है उसके एलिमेंट लिख लो और दूसरे को उसमें मिक्स करते जाओ, बस रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। यहाँ हमारे पास में है नेक्स्ट, जिसको हम नाम देंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ध्यान में रखो इसको उल्टे यू जैसे सिंबल से बताते हैं, हाँ, लेकिन वो यू नहीं है, ठीक है। अब ध्यान में रखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ओनली कॉमन, क्या बोलेंगे, ओनली कॉमन। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है बस उसी को लेना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी को आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये क्या कहेंगे हम, ए, ठीक है, यहाँ इसको कलर चेंज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके लिए क्या काम है, ए और बी में जिसका भी आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, उसके आपको उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है बस उसी को लेना है, बाकी और किसी को लेना नहीं है। किसका है, हमारे पास ए और बी है, तो देखो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इनमें सिर्फ कॉमन, ओनली कॉमन, देखो 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं, लेकिन ये जो 9 है ना बच्चों, देखो दोनों में आया, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, तो सिर्फ इसमें कौन कॉमन हो रहा है, वो है 9, बस इसी को पैक कर लो, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कॉमन एलिमेंट का सेट यानी इंटरसेक्शन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन, रहेगा ध्यान में। इस तरह से आपके पास में बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। मेन हेडिंग है आपकी कौन सी, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, मेन हेडिंग कौन सी आपके पास में, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। ध्यान में रखो आप इसको बराबर अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, ये चीज़ यहाँ पर मैं करना चाहता था, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में तो हमने पहले एग्जांपल ले लिया, यूनिवर्सल सेट लिया यू, उसके बाद में एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया बी, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसको हम ए डैश से या फिर ए के ऊपर में सी से बताते, ए के एलिमेंट छोड़कर यू के एलिमेंट्स, ठीक है। यूनियन का मतलब मिक्सिंग बट नो रिपीट, ध्यान में रखना। उसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली कॉमन, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे थोड़ा नया, ठीक है। चलो देखो ये हमारे लिए है मार्जिन, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन देखा, ठीक है। अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एक स्टार पॉइंट बीच में ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार पॉइंट बीच में लेते हैं, कौन सा, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, हैविंग नो एलिमेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम,
हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, सॉरी, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्स, ठीक है, यानी उसको कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना उनका इंटरसेक्शन क्या रहता, फाई रहता, उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, फाई। इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन कॉमन ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, समझो ए में हमारे पास है 1 3 5, ठीक है, ये है, और बी में हमारे पास है समझो 2 4 6 है, ठीक है। अब हम इनका क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। आप ही बताओ बच्चों, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, एंड हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसको क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, देयर इंटरसेक्शन इज 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और पॉइंट लेते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको किससे बताएंगे, तो ध्यान में रखो उसको n ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे आप इसको, n ऑफ ए, यानी एक्चुअली पढ़ना इस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। इसका मतलब जितने भी टोटल एलिमेंट्स जितने भी है उसकी काउंटिंग करना और लिख लेना, टोटल एलिमेंट्स, रहेगा ध्यान में, टोटल एलिमेंट्स, सिंपली आपको वो ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5 8 9, समझो ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो क्या हो जाएगा, देखो कितना है, काउंटिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 7 एलिमेंट्स है, तो इसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। अब इसी के संबंध में हमारे पास ना एक बच्चों छोटा सा क्या है, यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला आप क्या करना, प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फार्मूला, ठीक है। सो यहाँ ध्यान में रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, रहेगा ध्यान में, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कहा मैंने यहाँ पर, एक फार्मूला आपके पास में, कौन सा फार्मूला, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ध्यान में ही रखना है आपको, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सिंपली बोलो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर आपको ए और बी में एलिमेंट्स कितने वो मालूम है, उनका इंटरसेक्शन उनमें कितने एलिमेंट्स से मालूम है, तो आप उनके यूनियन में कितना एलिमेंट्स होंगे वो मालूम करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ना, एक्चुअली यहाँ पे कैसा है, 1 2 3 4, 4 बातें हैं, तो 4 बातों में से आपको अगर 3 बातें अगर क्या हो जाए, मालूम हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चौथी बात को निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। सो यहाँ से शुरू किया, ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट छोड़कर यू के एलिमेंट्स, ठीक है। फिर यूनियन का मतलब मिक्सिंग बट नो रिपीट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर ओनली कॉमन, ठीक है। आगे बढ़े, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, उसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, उसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 5 रहेगा, यानी अगर मान लीजिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 अगर गया तो समझ जाओ कि वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े, हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कैसे बताते हैं, तो नंबर ऑफ एन ऑफ ए इस तरह से बताएंगे, और जितने भी एलिमेंट्स है वो टोटल एलिमेंट्स, यानी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसको कार्डिनलिटी नंबर बोलते हैं, या फिर आप सिंपली फार्मूला ध्यान में रखो, ठीक है, कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास में है आज का ये डेटा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब उसके ऊपर में हमारे पास में जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके ऊपर में जो जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइजेस है हमारे टेक्स्ट बुक में, उन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल का जो सेक्शन होता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप सॉल्व करते रहना। उसके बाद में प्रॉब्लम सेट होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसको भी आप सॉल्व करते रहना। और जो जो नहीं आते फिर हमें बताओ, हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। यानी आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है और पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरीके से आप उसको माइंड में फिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।